अगर आपने पिछले 5 साल ग्राम प्रधान बनने की तैयारी में लगा दिए हैं, अगर आपने गांव में रिश्तेदारी निभाई है, शादियों में हाजिरी लगाई है, दुख सुख में साथ खड़े रहे हैं, अगर आपने मन ही मन यह तय कर लिया है कि 2026 में आपकी ही जीत होगी, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि इस बार खेल वैसा नहीं होने वाला जैसा पिछली बार हुआ था। इस बार नामांकन से पहले ही आधे दावेदार बाहर हो सकते हैं और वजह होगी सीटों का नया गणित, आरक्षण का रोटेशन और वो लिस्ट जो अभी पूरी तरह सामने भी नहीं आई है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 के यूपी ग्राम प्रधान चुनाव की, लेकिन सिर्फ खबर नहीं बताएंगे, हम वो पूरा खेल समझेंगे जो पर्दे के पीछे तैयार हो रहा है। गांव की राजनीति बाहर से छोटी लगती है, लेकिन यहीं से 2027 की बड़ी सियासत की नींव रखी जाती है और इस बार जो बदलाव होने वाले हैं वो कई लोगों के सपनों पर सीधा असर डाल सकते हैं। सोचिए, एक गांव जहां पिछले 2 चुनाव से सामान्य सीट रही, एक परिवार तैयारी में लगा रहा, पोस्टर डिजाइन हो गए, युवा टीम तैयार, जातीय समीकरण सेट, बूथवार सूची बन चुकी, और अचानक खबर आती है कि सीट इस बार आरक्षित हो गई या महिला आरक्षित हो गई या फिर किसी दूसरी श्रेणी में चली गई। 5 साल की रणनीति एक झटके में बदल जाती है। यहीं से शुरू होता है असली झटका, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि सिर्फ आरक्षण बदलना ही कहानी नहीं है। कहानी है उस बदलाव की टाइमिंग की। कब लिस्ट आएगी, नामांकन से कितने दिन पहले, क्या आपत्ति का मौका मिलेगा और अगर मिलेगा तो कितना। यही वो सवाल हैं जिन पर अभी गांवों में धीरे धीरे चर्चा शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप भी ग्राम प्रधान चुनाव से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े हैं या आपके परिवार में कोई दावेदारी की सोच रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले ही समय में हम हर अपडेट आपको सबसे पहले और विस्तार से बताएंगे। यहां सिर्फ हेडलाइन नहीं, पूरा गणित समझाया जाएगा। अब जरा इस गणित को समझते हैं। ग्राम पंचायतों में सीटों का आरक्षण रोटेशन के आधार पर तय होता है। इसका मतलब यह कि जो सीट पिछली बार किसी विशेष श्रेणी में थी, इस बार वो बदल सकती है। लेकिन गांव के स्तर पर इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि पंचायत चुनाव सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामाजिक चुनाव भी होता है। यहां जाति, बिरादरी, रिश्तेदारी, आर्थिक स्थिति सब कुछ जुड़ता है। मान लीजिए किसी गांव में पिछले 10 साल से एक ही सामाजिक वर्ग का प्रधान रहा, उस वर्ग ने अपने नेटवर्क मजबूत कर लिए, योजनाओं का लाभ किसे मिलेगा, किसे काम मिलेगा, किसे पंचायत भवन में प्राथमिकता मिलेगी, ये सब एक ढांचे में डल चुका। अब अगर सीट बदलती है तो पूरा पावर स्ट्रक्चर हिल जाता है। जो लोग खुद को मजबूत समझ रहे थे, उन्हें नए समीकरण बनाने पड़ते हैं, और जो अब तक हाशिए पर थे, उन्हें अचानक मौका दिखने लगता है। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है, सिर्फ सीट बदलना ही काफी नहीं, इस बार युवाओं की एंट्री भी बड़ा फैक्टर बन सकती है। गांवों में पढ़े लिखे युवा जो अब सोशल मीडिया समझते हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए प्रचार कर सकते हैं, जो वीडियो बनाकर अपनी बात रख सकते हैं, वो भी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में पारंपरिक दावेदारों के लिए चुनौती और बढ़ जाती है। और सोचिए, अगर सीट महिला आरक्षित हो जाती है तो क्या होगा। कई जगहों पर वास्तविक संचालन परिवार के पुरुष सदस्य करते हैं, लेकिन नाम महिला का होता है। इस बार अगर प्रशासनिक सख्ती बढ़ी, अगर ऑनलाइन मॉनिटरिंग तेज हुई, अगर फंड का सीधा ट्रैकिंग सिस्टम और मजबूत हुआ, तो प्रॉक्सी प्रधान मॉडल पर भी असर पड़ सकता है। यानी जो लोग पीछे से चलाते थे, उन्हें भी नए तरीके खोजने होंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि पंचायत चुनाव सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहते। ब्लॉक स्तर, जिला पंचायत, विधायक, यहां तक कि विधानसभा चुनाव तक इसका असर जाता है। जो व्यक्ति गांव में नेटवर्क बनाता है, वही आगे चलकर बड़े चुनावों में भी प्रभाव डालता है। इसलिए कई राजनीतिक दल और स्थानीय नेता इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लेते हैं, और अगर इस बार आधे दावेदार सीट रोटेशन की वजह से बाहर हो जाते हैं, तो नई लॉबी बनेगी, नए गठजोड़ होंगे और पुराने समीकरण टूटेंगे।
एक और बात जो कम लोग समझते हैं वो है खर्च का मुद्दा। ग्राम प्रधान चुनाव भले ही पार्टी के सिंबल पर ना होता हो, लेकिन खर्च कम नहीं होता। प्रचार, बैठकें, वाहन, समर्थकों की व्यवस्था सब कुछ जोड़ लें तो बड़ी रकम लगती है। अब सोचिए, अगर किसी ने तैयारी में पहले से पैसा लगा दिया और बाद में सीट बदल गई तो उसके सामने दो रास्ते होंगे, या तो किसी और उम्मीदवार को सपोर्ट करे या फिर अगले 5 साल इंतजार करे। और यही स्थिति गांव में तनाव भी पैदा करती है। लेकिन असली खेल शायद उस लिस्ट में है जो अभी आधिकारिक रूप से जारी होनी बाकी है। कई बार आरक्षण की प्रारंभिक सूची पर आपत्तियां आती हैं। लोग दावा करते हैं कि गणना में त्रुटि हुई है या रोटेशन सही तरीके से लागू नहीं हुआ। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो अंतिम सूची आने में देरी हो सकती है। और देरी का मतलब तैयारी के लिए कम समय। कम समय का मतलब जिनके पास पहले से नेटवर्क है उन्हें फायदा, नए उम्मीदवारों के लिए चुनौती। दोस्तों, यहां एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या आपने सिर्फ यह सोचा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, या आपने यह भी सोचा है कि अगर सीट बदली तो क्या करूंगा? रणनीति सिर्फ एक रास्ते की नहीं होती। असली रणनीति वो है जिसमें विकल्प तैयार हो, क्योंकि राजनीति में वही टिकता है जो बदलते हालात के साथ खुद को बदल सके। और ये ही वह मोड़ है जहां से गांव की राजनीति का असली चेहरा सामने आता है। यहां दोस्त दुश्मन बनते हैं और दुश्मन दोस्त। जो लोग कल तक साथ बैठते थे आज अलग अलग खेमों में नजर आते हैं। अगर सीट रोटेशन से किसी एक समूह को नुकसान हुआ तो वो दूसरे समूह से समझौता भी कर सकता है। यानी चुनाव से पहले ही गठजोड़ों की बिसात बिछने लगेगी। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो एक बात साफ है, आप सिर्फ दर्शक नहीं, इस कहानी का हिस्सा हैं। इसलिए फिर से याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब बात करते हैं प्रशासनिक तैयारी की। पंचायत चुनाव बहुत बड़े स्तर पर होते हैं, लाखों पद, हजारों गांव। अगर किसी कारण से परिसीमन या आरक्षण सूची में बदलाव होता है तो पूरा प्रशासनिक कैलेंडर प्रभावित हो सकता है। और अगर कैलेंडर बदला तो चुनाव की तारीखें भी आगे पीछे हो सकती हैं। यही वो संभावना है जो कई लोगों को बेचैन कर रही है। क्या चुनाव समय पर होंगे या थोड़ा आगे बढ़ेंगे? अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन चर्चाएं शुरू हैं। और यही अगला ट्विस्ट है। अगर चुनाव में देरी होती है तो वर्तमान प्रधानों का कार्यकाल क्या होगा? क्या उन्हें अतिरिक्त समय मिलेगा या कोई अस्थायी व्यवस्था बनेगी? ये सवाल भी गांवों में उठ रहे हैं। और जब तक स्पष्टता नहीं आती तब तक अनिश्चितता बनी रहेगी। गांव की राजनीति को हल्के में लेना भूल होगी। यहां सड़क, नाली, आवास, शौचालय, राशन कार्ड सब कुछ जुड़ा होता है। लोग सीधे प्रधान से उम्मीद करते हैं। इसलिए चुनाव सिर्फ कुर्सी का नहीं, गांव के भविष्य का भी होता है। अगर सीट बदली तो गांव की प्राथमिकताएं भी बदल सकती हैं। नए प्रधान की सोच अलग हो सकती है, उसका नेटवर्क अलग हो सकता है। और अंत में एक बात जो शायद सबसे अहम है, 2026 का ग्राम प्रधान चुनाव केवल एक स्थानीय चुनाव नहीं होगा। यह आने वाले बड़े राजनीतिक परिदृश्य की झलक भी देगा। कौन सा वर्ग मजबूत हुआ, किसकी पकड़ ढीली पड़ी, किसने नए गठजोड़ बनाए, ये सब आने वाले विधानसभा चुनावों में भी दिखेगा। इसीलिए जो लोग आज इसे छोटा चुनाव समझ रहे हैं वो शायद पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे। तो दोस्तों, क्या इस बार सच में आधे दावेदार बाहर हो जाएंगे? क्या सीटों का नया गणित कई सपनों को तोड़ देगा या फिर नए चेहरों को मौका देगा? जवाब अभी पूरी तरह सामने नहीं है, लेकिन इतना तय है कि 2026 का ग्राम प्रधान चुनाव पहले जैसा नहीं होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक ही सलाह है, भावनाओं से नहीं, रणनीति से सोचिए। हर संभावना के लिए प्लान तैयार रखिए, क्योंकि राजनीति में वही जीतता है जो बदलाव को पहले पहचान ले। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया, अगर आपको लगा कि यहां सिर्फ खबर नहीं बल्कि पूरी तस्वीर समझाई गई है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करें। आने वाले दिनों में हम इस चुनाव के हर पहलू को गहराई से समझेंगे। याद रखिए, गांव की चौपाल से ही लोकतंत्र की असली आवाज उठती है और इस बार वही चौपाल तय करेगी कि आगे की सियासत किस दिशा में जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।